और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अब दिल्ली की करेंगे, जहां सरेआम हत्या का एक और मामला शाहदरा इलाके से सामने आया। लगातार दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होती दिखाई दे रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के शाहदरा से ये भयावह घटना सामने आई है, कारोबारी की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के शाहदरा ख्याला में हत्या से सनसनी फैल गई है। 2 बदमाशों ने सरेआम गोली मारी है, ये जो बड़ी जानकारी मिल रही है। तो शाहदरा में एक शख्स की हत्या की गई है। दिल्ली के शाहदरा में कारोबारी को मौत के घाट उतार दिया गया। सरेआम गोलीबारी की गई है। 2 बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने गोली मारकर हत्या की है। पुलिस इस पूरे मामले की अब छानबीन कर रही है। निकल जाओ। 2 लड़के बाइक पर गोली मारकर चले गए। ये कॉल में था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि एक सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है। 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड्स भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। ये बात बर्तन की दुकान है इनकी, और 52 साल इनकी उम्र है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से वापस आ रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। अभी तक परिवार मना कर रहे हैं कि इस तरीके की कोई धमकी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली में कैसे बदमाशों ने सरेआम गोली मारी है, जिसके बाद अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। दिल्ली के ख्याला में भी मर्डर की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। बेटों ने संपत्ति के लिए मां की हत्या कर दी। 24 घंटे में 3 मर्डर को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद से लगातार दिल्ली में डर का माहौल बना हुआ है। 24 घंटे में 3 मर्डर की वारदातों ने राजधानी दिल्ली को दहलाकर रख दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली में के शाहदरा में कारोबारी की हत्या होती है। 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के ख्याला में भी मर्डर से हड़कंप मच जाता है। संपत्ति के लिए बेटों ने अपनी मां की ही हत्या कर डाली। और फिर दिल्ली के गोविंदपुरी में एक शख्स की हत्या होती है। पड़ोसियों पर इस हत्या का आरोप लगता है। शौचालय में फ्लैश ना करने पर यह विवाद बढ़ा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, 3 अलग अलग जगह हैं, लेकिन मामला राजधानी दिल्ली का ही है। और लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राजधानी दिल्ली में इतना डर और दहशत कौन फैला रहा है। कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 24 घंटे में 3 मर्डर हो जाते हैं, और ये सनसनीखेज वारदातें, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल के लिए जुट जाती है। लेकिन सवाल बड़ा ये कि आखिर कानून का खौफ क्यों नहीं अपराधियों के भीतर, और कौन है ये लोग जो लगातार धड़ल्ले से दिल्ली को दहलाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के ख्याला में भी मर्डर से हड़कंप मचा है। बेटों ने संपत्ति के लिए मां की हत्या की। इससे पहले भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर एक बेटे ने अपनी बहन, माता पिता तीनों की हत्या कर दी थी। और एक और मामला शाहदरा से एक शख्स की हत्या। आज सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, वापस जब घर आया तो 2 बदमाश सामने से आए, गोलियों से उसको भूना, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। एक और मामला भी ऐसे ही गोविंदपुरी से आपको अभी प्रियंका बता रही थी। तो देखिए, 3 मामले सामने आ चुके हैं बीते 24 घंटों में। सवाल खड़ा होता है, क्या पुलिस का खौफ लोगों में नहीं है? अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के लोग परेशान हैं। घर से बाहर निकले तो कैसे कभी लूट की वारदात होती है, कभी चोरी के मामले सामने आते हैं, चेन स्नैचिंग के मामले सामने आते हैं। और अब देखिए, ताज़ा मामला आपको दिल्ली के ख्याला से भी बता रहे हैं, और शाहदरा से भी लगातार हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजल, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में 3 मर्डर होते हैं पिछले 24 घंटे में, ये वाकई कुछ छोटी मोटी घटना नहीं है, बड़ी वारदात है। लगातार हम देख रहे हैं हर जगह क्राइम स्पॉट पर पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल बता दें आपको, क्योंकि शाहदरा में अभी ताज़ा घटना हुई है। सुबह की आपको बात बताएं तो सुबह जो है एक व्यक्ति जो है शहर पर निकला हुआ था, जिस पर 7 से 8 राउंड की फायरिंग की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई है। हालांकि अभी पूछताछ लगातार चल रही है, और डीसीपी का कहना यह है, क्योंकि पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आ पा रही है, किस वजह से ये फायरिंग हुई है, किस वजह से ये वारदात हुई है, इस बात की जानकारी नहीं है। हालांकि परिजनों से भी बात की गई है। परिजनों का कहना ऐसा है कि कोई आपसी रंजिश भी नहीं है। और दूसरी तरह लगातार पीसीआर की टीम जो है वो पहुंची हुई है शाहदरा में, और लगातार पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी खंगाले जा रहे हैं। लगातार ये जानकारी जो है इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि जो फायरिंग हुई है आखिर उसकी वजह क्या है। ठीक है काजल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मामला दिल्ली से सामने आया है, शाहदरा से सामने आया, इसके अलावा गोविंदपुरी से भी एक मामला सामने आया, ख्याला से भी एक मामला सामने आया। यानी कि ओवरऑल बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कैसे कार्रवाई करती है। लेकिन
इन मामलों के सामने आने के बाद जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो भी डर के साए में जीने को मजबूर है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आस्था पर पत्थर, पीछे कौन कट्टर, क्योंकि यहां पर राम विवाह झांकी निकाली गई थी जिस पर जमकर पथराव हुआ। बवाल काफी ज्यादा बढ़ रहा है, इसी की जानकारी आपको आगे देंगे। राम जानकी का एक प्रोसेशन आ रहा था, मस्जिद के पास टर्न को लेके लगता है दो समुदाय के बीच में तू में और कुछ बहसबाजी हुई है। तो बात कर रहे हैं बिहार के दरभंगा की, जहां पर आपको बताएं कि विवाह यात्रा निकल रही थी। राम विवाह का कल शुभ दिन था, विवाह पंचमी थी और उस पर पथराव की घटना को अंजाम दिया जाता है। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बताने के लिए काफी हैं। तस्वीर देखिए, राम विवाह शोभा यात्रा पर कैसे पत्थरबाजी हुई है वो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। बिहार के दरभंगा में ऐसे में अभी तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। शाम की यह घटना है, विवाह पंचमी थी कल और ऐसे में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन एक इलाके से जब ये शोभा यात्रा निकल रही थी तो कैसे दनादन पत्थर बरसाए गए हैं ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और ऐसे में अब पुलिस भी यहां मुस्तैद दिखाई दे रही है। पुलिस महकमा पहुंचा, हालात अनियंत्रित होने से बचाए गए। तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है, ऐसे में निगरानी अभी भी रखी जा रही है। बिहार के दरभंगा की एक घटना। तो देखिए, बिहार के दरभंगा का ये मामला है जहां पर दो समुदाय आपस में आमने सामने आ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, क्योंकि ये दिन था राम विवाह शोभा यात्रा का। और जैसे ही वो बारात निकल रही थी वहीं पर कुछ दूसरे पक्ष के लोग पत्थरबाजी करते हैं, माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में तस्वीर ये दिखती है कि हिंदू और मुस्लिम आमने सामने एक दूसरे के आकर खड़े हो जाते हैं। आखिर विवाद इतना कैसे गरमाया? कौन है ये कट्टरपंथी जिन्हें सनातनी पर्व और राम शोभा यात्रा से इतनी नफरत है कि पत्थर फेंक रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के दरभंगा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विवाह जुलूस में कट्टर सोच वाले कुछ लोगों ने सारी हदें, सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी। कैसे मर्यादा तार-तार की आप खुद देख लीजिए। ये बवाल तब हुआ जब राम विवाह की झांकी मुस्लिम बाहुल्य इलाके बाजितपुर से निकली। वहां से राम विवाह का जुलूस निकालना समुदाय विशेष के कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि कट्टर सोच रखने वाले कुछ लोगों ने पहले तो राम विवाह झांकी निकाल रहे राम भक्तों को रोका, फिर उनके साथ छींका छपटी की और नफरती पत्थर बरसाने लगे। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, उपद्रवियों ने इतने पत्थर चलाए कि अमन और भाईचारा पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया। दोनों तरफ से हाथापाई होने लगी और कुछ देर बाद सड़कों पर पत्थर ही पत्थर नजर आने लगे। देख लीजिए आम सड़क पर बिखरे इन पत्थरों को। ये वो नफरती पत्थर हैं जो उपद्रवियों की तरफ से राम भक्तों को निशाना बनाकर मारे गए। दरभंगा में काफी देर तक ये बवाल होता रहा। फिर सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती है, उपद्रवी नफरती पत्थर बरसाकर अपने बिलों में छिप चुके होते हैं। लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसने तो और भी ज्यादा हैरान कर दिया। बताया गया कि उपद्रवी राम विवाह जुलूस में पत्थर बरसाने के ऐसी जगह पर इकट्ठा हुए थे जहां पर ईंट भारी मात्रा में रखे गए थे। राम जानकी का एक प्रोसेशन आ रहा था आपको तरौनी बहादुरपुर से वाजिदपुर तक। मस्जिद के पास टर्न को लेके लगता है दो समुदाय के बीच में तू में और कुछ बहसबाजी हुई, जिसमें थोड़ा गुटबाजी हो गई। प्रशासन सही समय पहुंच के भीड़ को नियंत्रण में करके दोनों पक्षों को अलग कर दिया गया है।